हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिंजीकॉम। माय नेम इज आल्बर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं तो सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट जो होता है, अकाउंट क्रिएट वगैरह सब कुछ सेटअप करने के बाद आपके अकाउंट में कितना कैटलॉग होना चाहिए जिससे कि आपको एक इनफ ऑर्डर मिल सके, जिससे कि आप जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं घर वगैरह चलाने के लिए। लोगों की इच्छा अलग अलग हो सकती है। लोगों को हो सकता है कि पार्ट टाइम पे काम कर रहे हो तो चलो ठीक है, कुछ ऑर्डर्स आ जाए, लेकिन कुछ लोग फुल टाइम पे काम करते हैं। तो उसी तरीके आपको आपके अकाउंट में कैटलॉग भी होना चाहिए। अगर आपको कैटलॉग देखो, जितना ज़्यादा हो सके, जितना से ज़्यादा हो सके, कंप्लीट एकदम फुल फ्लेज अगर आप अकाउंट में कैटलॉग बनाते हो तभी आपको एक डिजर्व्ड एक ऑर्डर कह सकते हो उतना मिल पाएगा। जो हमारे पास टीम जो है 1 महीने के अंदर में आपको इनफ सफिशिएंट, 1 से 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी टू कैटेगरी हम लिस्टिंग बना करके दे सकते हैं। एक मैं अकाउंट दिखाना चाहूंगा जो एक नया अकाउंट हमें कुछ समय पहले, अच्छा एक वीडियो मैंने बनाया था आज से 1.5 महीना पहले। ये जो ए वाला वीडियो है, आज से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस समय ये नया अकाउंट था, तो उस समय इसका एक लिस्टिंग में दिखाना एक लिस्टिंग ने बेसिकली हमने कितना लिस्टिंग बनाया उसको मैं दिखाना चाहूंगा। ये लगभग 7,500, मतलब 7,500 के आसपास, 7,500 के आसपास हमने लिस्टिंग इसमें बना दिया। उस समय से अब तक 1.5 महीने के आसपास में हमने कितना कुछ काम करा उस चीज को मैं दिखाना बताना चाहूंगा। एक टिप्स के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जब आपका कैटलॉग पास हो जाता उसके बाद आप सोचते होंगे कि तुरंत ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। आपका कैटलॉग बनाने के बाद दोबारा से आपके अकाउंट को ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि आप जब लिस्टिंग बनाते हैं उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें से कुछ लिस्टिंग्स के कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट कर दिए जाते हैं। सो सबको चेक करना होता है कि आपका कीवर्ड्स है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन है नहीं है। ये सोच करके मत बैठ जाना कि आपने सब कुछ डाला था तो वहां पे होगा, नहीं, ऐसा नहीं जनरली होता। कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि आपका डिलीट कर दिया जाता है क्यूसी के टाइम पे। डिपेंड करता है कि किस किस पर्सन के पास जाएगा। उसको जरा भी डाउट अगर लगा डिस्क्रिप्शन में या कीवर्ड में तो वो फिर ये उसको करेक्ट नहीं करेंगे, वो साथ डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है किसके पास जा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो दोबारा से एनालाइज करना होता है। सो ये सब करने में आपको कैटलॉग बनाने के बाद आपको एटलीस्ट कुछ समय वक्त, कुछ वीक्स आपको देना पड़ेगा। सारे कैटलॉग का ऑडिट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स वगैरह मिसिंग है तो उसको आपको फिर से डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एक कह सकते हो कि एक्चुअल में स्टार्ट होता है आपका कैटलॉग कंप्लीशन। जो कैटलॉग कंप्लीशन के बाद आपका ऑर्डर कुछ आना शुरू होता है, और बेसिकली ये टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जब आपने ऑर्डर, आपने लिस्टिंग आपने बनाया तुरंत ऑर्डर आना शुरू हो जाए। एक दिन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर बढ़ने की जो बात होती है, कम से कम आपको इतना प्लान करना पड़ेगा, कम से कम 1-2 महीने आपको लग सकता है। ऐसा नहीं आप पता चला कि आप पहले से प्लानिंग नहीं करे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 1 महीने के अंदर में मुझे 30-40-50 ऑर्डर आना शुरू हो जाए, और तब संभव है अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फ्लिपकार्ट को अगर आप पैसा देंगे एडवर्टीजमेंट का, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी उनको पैसा दोगे तब आपको ऑर्डर देती है। लेकिन अगर आप पैसा उनको नहीं देना चाहते हो तो आपको ये बेसिकली ये आपका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको सारा ऑप्टिमाइजेशन में आपका लंबा वक्त लग सकता है। सो चलो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अगर आपको किसी भी तरीके, किसी भी कैटेगरी का अगर आपको कैटलॉग चाहिए शॉर्ट टर्म पे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो हमारी जो जितना आप चाहते हैं उतना लिस्टिंग बन सकता है। अच्छा, 7,500 ये जो लिस्टिंग है केवल मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास का है। इसमें और ज्यादा लिस्टिंग बन सकता है, जैसे कि ये आपका केवल टेम्पर्ड ग्लास का है, स्क्रीन गार्ड का। एक आपका वेरिएंट्स बन सकता है फ्रंट एंड बैक का। एक आपका वेरिएंट्स बन सकता है आपका जो कैमरा लेंस प्रोटेक्टर का। एक हुआ आपका स्मार्ट वॉच का। एक जो टैबलेट का हुआ। और पांचवा आपका हुआ आपका जो लैपटॉप का जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है। सो एक कंप्लीट अगर इसका एक पैकेज देखा जाए, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स, तो हम 20,000 के आसपास लिस्टिंग बना सकते हैं। वो भी 20,000 लिस्टिंग डिपेंड करता है, 1 से 2 महीने के अंदर में आपका बन जाएगा। और ऑर्डर आपका अच्छा खासा 3 से 4, 5, 6 महीने के अंदर में आपको डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। सो इसमें अगर कंप्लीट जो एक
पैकेज की बात करें तो 20,000 के आसपास का नंबर ऑफ लिस्टिंग्स की बात करूं, 20,000 नंबर ऑफ लिस्टिंग्स की बात करूं, अमाउंट की बात नहीं करूं। 20,000 लिस्टिंग्स आपका एक टेम्पर्ड ग्लास बिजनेस में भी अगर आप जाते हैं तो 20,000 लिस्टिंग्स आपके हो सकते हैं, लेकिन यस आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए, आपके पास इतने रिसोर्सेस होना चाहिए कि आप इन सारे कैटेगरीज में आप डील कर पाओ। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं टेम्पर्ड ग्लास वाले में भी, टेम्पर्ड ग्लास जो बेच रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्पर्ड ग्लास बेच रहे हैं, जिनका जो ऑर्डर है 50 ऑर्डर के आसपास डेली का ऑर्डर है। और इसके रिलेटेड कभी अगर, हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि 50-60 ऑर्डर जो है टेम्पर्ड ग्लास में जो लोगों का आ रहा है, इस तरीके से पहले भी वीडियो बनाया है। हो सकता है मैं और भी आपके मोटिवेशन के लिए, आपको समझने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। अच्छा, 1.5 महीने पहले जब हमने इसका कैटलॉग वगैरह बनाना शुरू किया, तब से लेकर के अब तक की अगर हम इसकी स्टोरी देखें तो ऑर्डर की बात करें तो अब इसका जो एवरेज है आज का 14 ऑर्डर्स हैंड ओवर आज के दिन में होगा। मॉर्निंग का टाइम है, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है। और कल के लिए ऑलरेडी यहाँ पे देखो 16 ऑर्डर्स रेडी हैं। आज के लिए 14 ऑर्डर्स और कल 16 ऑर्डर्स, और ये डेली ही बढ़ते ही जाएंगे। और इसका एवरेज 6 महीने के अंदर में हमारा जो प्लानिंग है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहा इन द सेंस, देखो जो सेलर है उनको भी सपोर्ट देना पड़ता है। क्या सपोर्ट देना पड़ता है? जो हम टिप्स देते रहते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे सेलर्स होते हैं कि उनको बिजी की वजह से, देखो कैटलॉग हम बना देंगे, बाकी सारी चीजें जो हम सजेशन देते हैं उनको आप इंप्लीमेंट आपको ही करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं अकाउंट में ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं जो सेल्स बढ़ाने के लिए जो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजेशन जो देते हैं ऐसा करो वैसा करो, जो उनके लेवल पे हो सकता है, हम सजेशन भी देते हैं। तो इसी तरीके से पेड सर्विस भी हमने लॉन्च किया है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए क्या क्या चीजें होता है, कैसे होता है, सब कुछ को गाइड करने के लिए, शुरू से लेकर के एंड तक आपका ऑर्डर बढ़ने तक के लिए। और हम इसको सपोर्ट भी देते रहेंगे। जब आप एक बार पेड सर्विस लेते हैं तो हम आपको सपोर्ट भी देंगे कि कैसे आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। जो हमें करना होता है अकाउंट में हम करेंगे, और जो आपको गाइड करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम गाइड करते रहते हैं। सो अब अच्छा, इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिल जाएगा जहाँ पे ये लॉन्च होने वाला है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं उम्मीद करता हूँ इसी मंथ लॉन्च हो जाएगा। एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च ऑलरेडी लाइव है, लेकिन उसमें हमने अभी जो कोर्सेज को लाइव नहीं करा है। मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और हो सकता है हम फर्स्ट कुछ सब्सक्राइबर्स को जो फर्स्ट टाइम परचेस करते हैं फर्स्ट स्लॉट में, फर्स्ट मंथ में, तो हम इनको अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। सो इसमें देखो हमारा जो टारगेट है 6 महीने के अंदर में आपका कम से कम 50 के ऑर्डर के आसपास का डेली का ऑर्डर, 50 ऑर्डर डेली के आसपास का हो जाए। सो उसके लिए देखो इसमें एक चीज और मैं और बताना चाहूंगा, ये जो इसमें जो मार्जिन की बात कहता हूँ, इसमें लगभग एक ऑर्डर में लगभग 40 रुपए के आसपास का मार्जिन है, तो इतना आप रख सकते हो। इसमें हमने 40 रुपए के आसपास का मार्जिन रखा हुआ है। जस्ट सेकेंड, इसमें अभी शायद जस्ट सेकेंड, इसमें ऑर्डर आई गेस, ऑलराइट, अभी लोड हो गया। ये थोड़ा सा शायद इंटरनेट स्लो नहीं, अच्छा हाँ लोड हो गया। सो इसमें आप देख सकते हो ये हमारा प्राइस है लगभग इसका, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपका 70 रुपीज़ के आसपास का पर प्रोडक्ट में आपका सेटलमेंट अमाउंट होगा। तो अगर उसके बाद की अगर आप बात करोगे तो लगभग आपका 50 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के आसपास का सेटलमेंट अमाउंट आपको प्योर प्रॉफिट मिल सकता है। सो इसके साथ ही एक चीज़ और मैं और बताना चाहूँगा, जो कुछ सेलर्स मुझे कॉन्टैक्ट करे थे उसमें कुछ उनको पेनाल्टी मिला। फ्लिपकार्ट भी आपको पेनाल्टी दे सकता है, तो पेनाल्टी किस तरीके से दे सकता है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। वो प्रोडक्ट को वेट को लेकर के होता है। सो प्रोडक्ट को वेट, जब आप कैटलॉग बनाते हैं ना, प्रोडक्ट का वेट जो आप डालते हो ना, 90% सेलर जो होते हैं प्रोडक्ट का वेट डालते हैं, जो कि गलत होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर आप लैपटॉप स्क्रीन लैपटॉप का एक टेम्पर्ड ग्लास बेच रहे हो, लैपटॉप का स्क्रीन प्रोटेक्टर बेच रहे हो, 15 इंच 16 इंच के आसपास का है, तो उसका वेट कितना हो सकता है? अगर आप ऐसे तौलोगे तो 50 ग्राम भी नहीं होगा, पैकेट के साथ भी 50 ग्राम के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 100 ग्राम होगा। लेकिन एक्चुअल उसका वेट क्या होता है, वो प्रोडक्ट का वेट नहीं डालना होता। जब आप कैटलॉग बनाते हो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेटर आप सर्च कर सकते हो गूगल में, आपको मिल जाएगा। ये जो मैंने वेबसाइट ओपन करा है यहाँ से भी आप कर सकते हो। सो
अगर आप लैपटॉप स्क्रीन प्रोटेक्टर की आप बात करो तो इसका अगर आप लेंथ की बात करो तो कुछ नहीं तो 42 सेंटीमीटर के आसपास हो सकता है, और इसका हाइट की 35 सेंटीमीटर विड्थ लेंथ, और विड्थ लेंथ आपका 42, विड्थ आपका 35, और इसका हाइट की भी अगर मान के चलो तो 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम भी लेते हैं। अच्छा मैंने क्या गलती यहाँ पे कर दिया, 42 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, और अच्छा इसका वेट थिकनेस 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर हम लेकर के चलते हैं। सो ये मान के चलो कि इसका जो वेट जो आएगा ये आपका 300 ग्राम के आसपास आता है। अब थोड़ा आप ज़्यादा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कम डालते हो तो उसमें पेनाल्टी आ सकता हो, लंबे वक्त लॉन्ग टर्म पे इसको लेकर के चलना पड़ेगा। कुछ समय बाद जब आपका ऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पेनाल्टी आ सकता है, उसका आपको पेनाल्टी भरना पड़ जाएगा। ऐसा हमने कई सेलर्स की मैंने कंप्लेंट सुनी है तो उनको ये समझ में नहीं आया था कि क्या होता है, तो हमने उनको गाइड करा था कि ये चीज़ आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है। किसी भी सेलर्स को अगर आपको सपोर्ट चाहिए छोटे मोटे चीज़ों के लिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। सो इस वीडियो में यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।